हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है जब से फार्मिंग स्टार्ट हुई है तब से हम फर्टिलाइजर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि जब तक हम फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारे खेती में एक अच्छा प्रोडक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा एक मिथ या हम बोल सकते हैं एक गलत समझ जो है वो समाज में बैठ चुकी है। ठीक है, और फर्टिलाइजर के नाम पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो बेसिकली मोस्टली केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, फॉस्फेट्स वगैरह, ये सब केमिकल्स हम यूज करते हैं अपने जनरल फार्मिंग में। ठीक है, और इन केमिकल्स का सही यूज अगर ना किया जाए, अगर जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया जाए या हम बोल सकते हैं दैट इज अनलिमिटेड यूज कर लिया जाए, हम जनरली ज्यादा यूज कर लेते हैं किसान। ठीक है, तो इसके वजह से जमीन की जो फर्टिलिटी होती है वो खत्म होने लगती है। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी होती है, सॉइल में जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो कम होने लगती है और धीरे 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 उस सॉइल जो है वो बंजर होने लगती है। जमीन जो है उसमें कोई भी प्रोडक्शन हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के नुकसान को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें जैसे कि कंपोस्ट फार्मिंग करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हम कंपोस्ट फर्टिलाइजर यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, मतलब इन्हीं को हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं तब उसको बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार एक ब्रॉड कंसेप्ट में अगर हम समझ लेते हैं तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। दीज आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल में न्यूट्रिशन की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब एयर में जो भी नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट ले पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करते हैं, मतलब जो फॉस्फेट जो जमीन में प्रेजेंट होते हैं पत्थरों के फॉर्म में, ठीक है, उनको ब्रेक करके ये प्लांट के लिए अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं और उनको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपको समझ चुका है। अब हम थ्योरी के तरफ बढ़ते हैं कि बुक में क्या थ्योरी दी है। देखो, मैं ये चीजें बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट ये चीजें मैं यहाँ पे इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बुक की जो थ्योरी है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और मैं बोर्ड में आपको 4 मिनट में 5 मिनट में अगर टॉपिक खत्म कर दूंगा तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन चीजें एक्सप्लेन करना जो है पसंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं जो जो भी टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको कंसेप्ट डेवलप करना रहेगा, जहाँ पे आपका कंसेप्ट मैटर करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट डेवलपिंग टॉपिक्स हम बोर्ड पे जरूर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप रेगुलर चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए वीडियो को, बस इतनी ही दरख्वास्त है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर एज अ रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ बायो फर्टिलाइजर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्टिलाइजर जनरली न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी होते हैं। ठीक है, इसके वजह से ये कल्टिवेटेड प्लांट जैसे कि जिनको हम कल्चर करते हैं एग्रीकल्चर में, ऐसे प्लांट में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जनरली केमिकल्स होते हैं जैसे कि एनपीके में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स और पोटेशियम। ठीक है, ये फर्टिलाइजर जनरली यूज किए जाते हैं। ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये जो अंकल है ये क्या कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजर को स्प्रेड कर रहे हैं। और ये जो सफेद कलर का आपको दिख रहा है ये मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रोबेबली यूरिया हो सकता है, यूरिया जो कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे फर्टिलाइजर केमिकल के फॉर्म में जनरली यूज किए जाते हैं, जिनको हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हम देखते हैं नॉन जुडिशियस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ सच फर्टिलाइजर लीड टू पोल्यूशन ऑफ सॉइल एज वेल एज एयर एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो अगर इन फर्टिलाइजर का अगर हम नॉन जुडिशियसली यूज करते जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव यूज करते जाए रेगुलर बेसिस पे, तो ये फर्टिलाइजर सॉइल का पोल्यूशन कर सकते हैं, ये एयर का पोल्यूशन करवा सकते हैं, ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका यूज जो है वो जरूरत से ज्यादा सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जनरली फार्म यार्ड मैन्योर आता है। फार्म यार्ड मैन्योर, ये जो आप इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज में देख सकते हैं आप, ये जो इमेज है, ठीक है, ये वाली जो इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जितना भी गोबर कलेक्ट होता है, ठीक है, किसी किसान के यहाँ गाय भैंसे होती है तो जितना भी गोबर कलेक्टेड होता है उसको वो एक जगह जमा करता है, फिर उसमें धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना एक्शन शो करते हैं और धीरे धीरे वो गोबर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कंपोस्ट फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। कंपोस्ट भी ऐसे ही फॉर्म होता है, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपोस्ट फार्मिंग में
में क्या किया जाता है, बहुत सारा जो गीला कचरा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, साथ ही में गोबर को इकट्ठा किया जाता है। उसमें बहुत सारे जो है हम देखते हैं अर्थवर्म को छोड़ दिया जाता है। अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल को ऊपर नीचे करने का काम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी इधर से उधर जा पाते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी छोटे होते हैं, इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, थोड़ा सा इतना सा भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो इनको बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब अर्थवर्म मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से यहाँ एक झटके में पहुंच जाता है और वो जल्दी जल्दी चीजों को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने से वो क्या करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपल में कन्वर्ट करता है और फर्टिलाइजर फॉर्म करवाता है। कंपोस्ट फर्टिलाइजर बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको हम गांडूड़ खत भी बोलते हैं मराठी में, ठीक है। तो ये जो कंपोस्ट फर्टिलाइजर फॉर्म होता है इसको भी एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा दो टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम। दूसरे फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक होते हैं जिनमें हम देखते हैं फार्म यार्ड मैन्योर यानी गाय का जो रॉ मटेरियल होता है, गोबर वगैरह, वो होता है। दूसरा हम बात कर सकते हैं कंपोस्ट फर्टिलाइजर जो प्रॉपरली बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये टाइप ऑफ फर्टिलाइजर हो गए दो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउ अडेज बेटर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फार्मर यूज बायो फर्टिलाइजर। देखो आज के डेट में बहुत अच्छे प्रोडक्शन के लिए फार्मर जनरली बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फॉस्फेट्स को सोल्यूबलाइज करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, एंड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर आर मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग, ज्यादातर इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में फिक्स करते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। देखो जैसे हमने बोला ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं और ये धीरे धीरे सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को क्या करते हैं, एनरिच करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी इंक्लूड होते हैं और फंजाई, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन अलगी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर आर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ रेडी टू यूज। देखो बायो फर्टिलाइजर जनरली कमर्शियली प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर को बनाया जाता है कारखानों में और वो रेडी टू यूज होते हैं, मतलब बस काटो घोलो लगा लो, पानी में डालो, पानी में मिक्सचर बनाओ और फैला दो पूरे इस पे फील्ड पे, ठीक है, हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत ईजी होते हैं बायो फर्टिलाइजर, कमर्शियली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है, और रेडी टू यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइव बैक्टीरियल सोर्स होते हैं, ये मतलब लाइव बैक्टीरियल यानी जिंदा बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल एंड फंगल फॉर्मुलेशन। तो ये यहाँ पे आपको बायो फर्टिलाइजर का पूरा डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बायो फर्टिलाइजर का डेफिनेशन है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है 1 मार्क के लिए अगर पेपर में, तो आप ऐसे कर सकते हो, बायो फर्टिलाइजर आर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरियल एंड फंगल फॉर्मुलेशन, ठीक है। देयर एप्लीकेशन टू प्लांट, सॉइल और कंपोस्ट पिट, ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। इसके बाद और चीजें अगर आपको एक्स्ट्रा लिखनी है, ठीक है, तो उनका अगर एप्लीकेशन करते हैं हम प्लांट में, सॉइल में या कंपोस्टिंग पिट में, तो ये क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को एनरिच करते हैं, ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर कमर्शियल प्रिपरेशन होते हैं, बेसिकली रेडी टू यूज लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई के फॉर्मुलेशन होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बोला ये सॉइल की क्वालिटी को एनरिच करते हैं, एनहांस करते हैं। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है, ये सस्ता होता है देन केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। इको फ्रेंडली भी होता है, मतलब ये नेचर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, ठीक है, मतलब कोई एयर पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। दे प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। देखो ये लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, सॉइल की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे तो कुछ टाइम के बाद अगर उसका एक्सेसिव यूज होता है तो कुछ टाइम के बाद सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो लंबे समय तक सॉइल जो है वो फर्टाइल बनी रहती है, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, अच्छे प्लांट्स उसमें ग्रो हो पाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये देखो ये सारी थ्योरी हमने डिस्कस की है यहाँ की, ये जो आपको बुक में थ्योरी दी है रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ फर्टिलाइजर, इसमें हमने कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करके उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कितने टाइप के होते हैं बायो फर्टिलाइजर। देखो पहले हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, दूसरा हम बोलते हैं फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग होते हैं, ठीक है। तीसरा हम बोलते हैं कंपोस्ट फार्मिंग होते हैं, मतलब जो कंपोस्ट बनाने में यूजफुल होते हैं, और चौथा हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और पांचवा एक और होता है दैट इज फंजाई। फंजाई भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। तो इसी को थोड़ा सा अभी जूम आउट करके हम देखेंगे, ठीक है, जूम इन करके, सॉरी, ठीक है। तो अभी नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम क्या होता है, मतलब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। नाइट्रेट नाइट्रेट क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, ये इसको NO2 माइनस या NO3
माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखते हैं NO2 माइनस या NO3 माइनस, ठीक है, इसके फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली इस तरीके से ये नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में जनरली कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इन्हीं को डाइअज़ोट्रॉप भी बोला जाता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डाइअज़ोट्रॉप। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइअज़ोट्रॉप। तो ये आपको नीट MST CT लेवल के लिए याद रखना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ध्यान दो, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको डाइअज़ोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को डाइअज़ोट्रॉप बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज अगेन आगे बढ़ते हैं। तो इनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं इनमें। एक होते हैं फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग, और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक। तो पहला नाम दिया है हमको सिम्बायोटिक का। सिम्बायोटिक कौन कौन से है, जो कि किसी के एसोसिएशन में रहेंगे, किसी के साथ मिलके रहेंगे। तो राइजोबियम, राइजोबियम हम देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के साथ मिलके रहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जैसे हमारी दालें, जितनी भी दालें होती है, जैसे बरबटी भी आता है लेग्यूमिनस में, बरबटी वगैरह, और हमारी चना दाल, तुअर दाल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जितनी भी दालें होती है और जितने भी छोटे मोटे बरबटी वगैरह होते हैं, वो सब लेग्यूम्स में आते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ ये अपना एसोसिएशन बनाता है, राइजोबियम। दूसरा होता है एनाबिना, एनाबिना राइस प्लांट वगैरह के साथ अपना एसोसिएशन बनाता है। फ्रैंकिया वाटर प्लांट्स के साथ अपना एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सारे के सारे सिम्बायोटिक है। तो सिम्बायोटिक के नाम आपको याद रहेंगे। सिम्बायोटिक वो यहाँ पे ये वो बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली किसी और प्लांट के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। जैसे राइजोबियम हम देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रहता है, एनाबिना राइस वगैरह के साथ रहता है, और फ्रैंकिया जो है वो हमको देखने को मिलता है दैट इज एक्वाटिक प्लांट में, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बाकी हम बात करते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो फ्री लिविंग में कौन कौन से होते हैं, तो देखो फ्री लिविंग में एजाटोबैक्टर है, नॉस्टॉक है, क्लॉस्ट्रीडियम है, बेजर्निकिया है, और क्लिबेसिएला है, ठीक है। तो आपको ये तीन नाम तो याद हो ही जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है। ऊपर वाले तीन नाम क्या है बोल रहे हैं हम, राइजोबियम, एनाबिना, फ्रैंकिया, ठीक है। ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, मेरे ख्याल से इजी है। नहीं अगर याद होता है तो आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, राफ, ठीक है, राइजोबियम, एनाबिना और फ्रैंकिया, ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, ये कुछ ज्यादा ही लंबे लंबे और बड़े बड़े नाम है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, आज नहीं कल बेकल, ठीक है। हम बोलते हैं आज नहीं कल बेकल, कल बेकल, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आज नहीं कल बेकल। तो इसको याद रखने के लिए देखो कैसा है ट्रिक। आज से हम बोलेंगे एजाटोबैक्टर, हम बोलेंगे एजाटोबैक्टर दैट इज आज, नहीं से नॉस्टॉक, ठीक है, कल से क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, बे से बेजर्निकिया, और कल से क्लिबेसिएला। तो ये याद रहना चाहिए आपको ट्रिक। आज फॉर एजाटोबैक्टर, नहीं से हम बोलेंगे दैट इज नॉस्टॉक, कल फॉर क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, बे फॉर बेजर्निकिया, एंड कल फॉर दैट इज क्लिबेसिएला, ठीक है। तो आज नहीं कल बेकल ये आपके है दैट इज नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और सिम्बायोटिक में राफ आपको याद रखना है, दैट इज राइजोबियम, एनाबिना और फ्रैंकिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर्स, ठीक है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर बायोफर्टिलाइजर। तो फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करने वाले, फॉस्फेट क्या होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं सॉइल में, तो इसको धीरे धीरे ब्रेक करके ये फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट ले पाते हैं, ठीक है। तो दीज आर बैक्टीरियल स्पीशीज, तो ये भी बेसिकली बैक्टीरियाज होते हैं विच सोल्यूबलाइजेस द इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड, जो कि फॉस्फेट कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है सॉइल में, उसको ये सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है रॉक फॉस्फेट, देखो रॉक फॉस्फेट को ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल देखो सूडोमोनास स्ट्रायाटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, एगेरोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस एंड एस्परागिलस, ठीक है। तो इसको भी याद करने के लिए आप ट्रिक हम बताएंगे जरूर, ट्रिक तो होनी चाहिए भाई। ट्रिक हम क्या बोलेंगे, 13:30 बजे पॉली एग्रीकल्चर की माइक्रोबस एज पर द टाइम आई, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक को कैसा लिखेंगे, 13:30 बजे, ठीक है। 13:30 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं 13:30 बजे, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखते हैं 13:30 बजे, ठीक है। 13:30 बजे हमने बोला पॉली एग्रीकल्चर की बस, ठीक है, पॉलीटेक्निक एग्रीकल्चर की बस, कल्चर की बस, ठीक है, पॉली एग्रीकल्चर की बस। 2 मिनट मैं ज़रा इसको देख लूँ कि ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पॉली एग्रीकल्चर की बस, हाँ आ रहा है। तो हमने बोला दैट इज 13:30 बजे पॉली एग्रीकल्चर की, ये बी को काट देते यहाँ से क्योंकि इधर बस नहीं लिख रहे हम, इधर लिख रहे हैं बस, ठीक है, बस पॉली एग्रीकल्चर की माइक्रो बस लिखेंगे हम, एक्चुअली माइक्रो बस, ठीक है। पॉली एग्री मिनी बस होती है तो मिनी की जगह माइक्रो बस, ठीक है, मिनी भी बोल सकते हो। एज पर द टाइम आ गई, एज पर टाइम
आ गई, आ गई, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक को याद कर सकते हो। तो आपने देखो 13.5 फॉर क्या हो जाएगा, सूडोमोनास ट्रायाटा, सूडोमोनास 13.5 13 ट्राई, ट्राई यानी 13, ठीक है। तो सूडोमोनास ट्रायाटा 13.5, बजे फॉर बैसिलस, बजे से क्या आ गया, बैसिलस आ गया आपका, बजे से बैसिलस आ गया। 2 मिनट इसको हम हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। तो सूडोमोनास में हमने बोला सूडोमोनास ट्रायाटा 13.5, ठीक है, बजे से आ गया बैसिलस। पॉली, पॉली यानी पॉली, यहाँ पे आएगा पॉलीमिक्सा, ठीक है। एग्रीकल्चर से एग्रोबैक्टीरियम याद होना चाहिए। माइक्रोबस यानी माइक्रोकोकस, ठीक है। एज पर द टाइम यानी एस्पैरागिलस, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, दैट इज 13:30 बजे पॉली एग्रीकल्चर की माइक्रोबस एज पर द टाइम आ गई, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जब ये ट्रिक याद हो जाएगी ना, तो ये चीजें भी, ये एग्जाम्पल भी ऐसे चुटकियों में याद रहेंगे। और ये फॉस्फेट के है, तो फॉस्फेट के लिए आप यहाँ पे कोई और एक चीज लगा सकते हो, 13:30 बजे माइक्रोबस आ गई फॉर फॉस्फेट माइनिंग, यहाँ पे ऐसा आप लगा सकते हो, फॉर फॉस्फेट माइनिंग। माइनिंग पता है ना, फॉस्फेट माइनिंग, माइनिंग यानी फॉस्फेट के खदान में लेके जाने के लिए आई है, ऐसा समझ लो। तो आप ऐसी एक स्टोरी अगर बना लेते हो आप, ठीक है, एक नॉर्मल स्टोरी बना लेते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि टॉपिक बड़ा है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है, ठीक है। कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंपोस्ट मेकिंग में हेल्प करते हैं। कंपोस्ट मेकिंग देखो, कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हम बोलते हैं कंपोस्टिंग, कंपोस्ट खत या कंपोस्ट, जो कंपोस्ट फर्टिलाइजर होता है वो बनाना एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक किया जाता है एक डार्क सब्सटेंस में जिसको ह्यूमस बोला जाता है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा एक चेंबर लेते हैं, चेंबर यानी जैसे कि एक टाके जैसा बड़ा सा चीज लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा गोबर, बहुत सारा कचरा, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं, 7 दिन, 8 दिन, 14 दिन, 20 दिन के लिए। और 20 दिन के बाद इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना एक्शन शो करते हैं और धीरे धीरे ये जो भी कचरा होता है वो पाउडर में कन्वर्ट होता है, जिसको ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो आपको ह्यूमस का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकता है। ये जो ह्यूमस है इसका डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पेपर में पूछा जा सकता है फॉर थ्योरी पेपर, और नीट में भी आ सकता है कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस कंपोस्ट का रिजल्ट होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीजों को ब्रेक करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो कंपोस्टिंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कंपोस्टिंग किस पे डिपेंडेंट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होती है, ताकि ये चीजों को ब्रेक डाउन कर सके, ऑर्गेनिक मैटर को, और कंपोस्ट बना सके, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोबैक्टीरिया, प्रोटोजुआ और रोटीफर। रोटीफर वो होते हैं जो कि डेड चीजों पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये कंपोस्ट फार्मिंग होगी। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ये जो इमेज है ये आपने देखा होगा अपने क्लास 11th की बुक में, ठीक है, जिसमें ये जो स्पेशल सेल है इनको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये जो सेल होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। बाकी इनमें एक म्यूसिलेजिनस शीथ भी होती है ऊपर से, ठीक है। तो म्यूसिलेजिनस शीथ भी दिखाई है, और यहाँ पे जो स्पेशल नीले कलर के जो सेल दिए है वो हेट्रोसिस्ट है। ये कुछ रियल में कुछ ऐसा दिखता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये हेट्रोसिस्ट है, ठीक है। तो दीज आर हेट्रोसिस्ट, ठीक है। बाकी हम देखते हैं ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी है, लेकिन वो होता बैक्टीरिया है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक है। कभी कभी एक्वाटिक हो सकते हैं, मतलब पानी में रहेंगे, कभी कभी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ये जमीन पे रहेंगे, कभी फ्री लिविंग हो सकते हैं, अकेले रहेंगे, कभी सिम्बायोटिक होंगे, किसी के क्लोज्ड एसोसिएशन में रहेंगे, ठीक है। एरोबिक होगा मतलब ये हमेशा ऑक्सीजन पे सर्वाइव करेंगे। तो याद रखो साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर देखो, एक्वाटिक पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग अलग अलग भी रह सकते हैं, सिम्बायोटिक किसी के साथ में भी रह सकते हैं, ठीक है। एरोबिक मतलब हमेशा ऑक्सीजन यूज करेंगे, फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। हेट्रोसिस्ट इसमें होते हैं, मतलब जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कभी कभी बिना हेट्रोसिस्ट वाले भी होंगे, नॉन हेट्रोसिस्टस, ठीक है। तो हेट्रोसिस्टस भी होंगे, नॉन हेट्रोसिस्टस यानी स्पेशल सेल जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। हेट्रोसिस्ट किसी में होंगे, किसी को नहीं, बट स्टिल वो फर्टिलाइजर का काम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एनाबेना एक एग्जाम्पल है, नॉस्टॉक एक एग्जाम्पल है, प्लेक्टोनीमा एक एग्जाम्पल है, ऑसिलोटोरिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इनको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इजी है, या फिर आप कोई ट्रिक भी बना सकते हो। अपनो, अपनो एक ट्रिक यहाँ पे सीधी सीधी बन जाती है, मैंने अभी अभी देख के बना लिया, आप भी बना सकते हो अपनो, ठीक है। अपनो, अपनो, आपनो फॉर ए फॉर एनाबेना, ठीक है। पी फॉर यहाँ पे प्लेक्टोनीमा, नाम याद रहना चाहिए, अगर नाम याद नहीं होता तो नाम की भी एक ट्रिक बना लो, प्लेक्टोनीमा, ठीक है, कोई भी एक ट्रिक बना लो नाम की, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एन फॉर नॉस्टॉक, ठीक है, ओ फॉर दैट इज ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो ये हो गए नाम। इसमें से आप 3 देखोगे, एनाबेना, 3 आप देखोगे, एनाबेना, नॉस्टॉक और टॉलिपोथ्रिक्स, ये अलग से नाम है एक। तो ये 3 जो है ये हम देखते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं लाइकेंस के साथ। लाइकेंस क्या होते हैं याद करो, लाइकेंस क्या होते हैं याद करो, लाइकेंस,
क्या होते हैं लाइकेंस? लाइकेंस के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, दैट इज आपके बुक में लाइकेंस के बारे में कि ये अलगी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, अलगी प्लस फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। अलगी अपना खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस से और फंजाई को देती है, और फंजाई जो है वो क्या करता है, दैट इज फूड देता है अलगी को, ठीक है। तो ये हम देखते हैं लाइकेंस के एसोसिएशन में होते हैं, मतलब अलगी और फंजाई के साथ ये साइनोबैक्टीरिया भी रह सकते हैं, अलगी और फंजाई के साथ ये साइनोबैक्टीरिया भी ऐड हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज लाइकेंस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया अलगी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया आर नॉट अलगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो हम देखते हैं ये साइनोबैक्टीरिया भी इसके कांटेक्ट में हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, कभी कभी। तो ये कौन कौन से होते हैं, वो एनाबेना, नॉस्टॉक, टॉलिपोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये लाइकेंस के साथ होते हैं। इसके अलावा एनाबेना जो है ये एसोसिएट होते हैं प्लांट्स के साथ, जैसे अजोला। ये अगेन एमएसटीसीटी का क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है यहाँ पे कि आपको पता चलना चाहिए कि अजोला के साथ कौन सा साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट होता है, अजोला के साथ कौन सा साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है, तो ये होता है एनाबेना। तो यहाँ पे आपको एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। इसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम, एनाबेना और फ्रैंकिया, ठीक है। ये आज नहीं कल बेकल, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हमने देख लिया दैट इज नॉस्टॉक हो गया, क्लॉस्ट्रिडियम बेजर्निकिया, क्लेबेसियाला, ठीक है। इसके बाद फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग कौन कौन से बैक्टीरिया है, तो वो आपको याद होना चाहिए। 13:30 बजे पॉली एग्रीकल्चर की माइक्रोबस एज पर द टाइम आई, 13:30 सुडोमोनास ट्रायाटा, ठीक है, बजे का मतलब बैसिलस, ठीक है, पॉली बैसिलस पॉलीमिक्सा ये पूरा नाम है, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रो यानी यहाँ पे माइक्रोकोकस, ठीक है। इसके अलावा दैट इज बस से तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एज पर द टाइम यानी एस्पैरागिलस, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एस्पैरागिलस क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड, जो कि कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर। इसमें कुछ ऐसा नाम नहीं दिया है तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एमएसटीसीटी में अगेन ये एग्जांपल आ सकते हैं कि कौन कौन से जो है साइनोबैक्टीरिया एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं, कौन से नहीं होते, ठीक है। इसमें खासकर एग्जांपल आ सकता है लाइकेंस के एसोसिएशन में कौन होता है, तो लाइकेंस के एसोसिएशन में हमने देखा एनाबेना, नॉस्टॉक होता है और टॉलिपोथ्रिक्स होता है। और अजोला एक प्लांट है, उसके एसोसिएशन में कौन होता है, तो वो होता है एनाबेना, ठीक है। बाकी ये इमेजेस है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज फंजाई एज अ बायोफर्टिलाइजर। फंजाई को भी एज अ बायोफर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जरा देख लेते हैं। फंगल बायोफर्टिलाइजर लास्ट टॉपिक है और बस होने ही वाला है खत्म। तो थोड़ा सा लेक्चर में भी लंबा हो चुका है, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा जरूर, क्योंकि पेशेंस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आगे, दैट इज फंगल बायोफर्टिलाइजर। फंगल बायोफर्टिलाइजर में कौन कौन से फंजा है जिनको हम एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, कौन कौन से फंजा है जिनको बायोफर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फंजाई जिनको बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है उनको माइकोराइजा बोला जाता है। माइकोराइजा ये फंगस होते हैं और ये भी प्लांट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, प्लांट को वायबल बनाते हैं, प्लांट को एक्टिव बनाते हैं, ताकि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है कुछ प्लांट के साथ, प्लांट पार्ट के साथ, जैसे कि रूट के साथ, राइजोम्स के साथ। राइजोम्स क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है, राइजोम आर मॉडिफाइड स्टेम, जो कि अंदर जमीन में ग्रो होते हैं, ठीक है। रूट्स के साथ भी ये एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। हायर प्लांट के साथ ये एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है इन थिक ह्यूमिड फॉरेस्ट, ठीक है। दीज आर डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने 1884 में इसको डिस्कवर किया, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। अब माइकोराइजा के बारे में एक चीज बताओ, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा पाइनस जो ट्री होता है, पाइनस ट्री के जो रूट्स होते हैं, पाइनस ट्री के जो रूट्स होते हैं उनमें माइकोराइजा का ये होता है एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माइकोराइजा, ठीक है। और साइकस के भी बारे में आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा होगा। साइकस भी एक ट्री होते हैं जिनमें बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, कैरोलाइड रूट्स में, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसको जरा याद करना अच्छे से। अलगी का एसोसिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा के बारे में। सबसे पहले एक्टोमाइकोराइजा क्या होते हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड माइसेलियम। माइसेलियम मतलब जो फंजाई की बॉडी होती है, फंजाई की जो बॉडी नेटवर्क बनता है हाइफी का, फंजाई में ऐसी थ्रेड लाइक हाइफी होती है, इनका नेटवर्क बनता है, उसको माइसेलियम बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें वेल डेवलप्ड माइसेलियम होता है दैट फॉर्म्स मेंटल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट, ठीक है। तो इसको डायग्राम से समझते हैं, देखो ये डायग्राम बहुत अच्छी इमेजेस यहाँ पे दी है। तो इस इमेज में आप देख सकते हो, तो ये जो बाहर में आपको येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये जो रूट्स के आजू बाजू में दिख रहा है, दैट इज माइसेलियम ऑफ फंजाई। तो ये माइसेलियम क्या होता है, देखो अगर ये रूट है, मान लेते हैं ये रूट है, ठीक है, चलो इसको बनाते हैं, ये रूट है।
तो रूट के आजू बाजू में फंजाई का पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, फंगल माइसेलियम का पूरा एक क्या बन जाता है, नेटवर्क। तो ये फंगल माइसेलियम का ऐसा पूरा एक नेटवर्क बन जाता है जिसको मेंटल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेंटल। मेंटल यानी फंगल माइसेलियम का नेटवर्क। और ये फंगल माइसेलियम की ऐसी ब्रांचेस भी निकलती है आगे। तो ये क्या करती है, प्लांट को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देती है हर जगह से, ठीक है। देखो रूट इतना सही है, रूट इतना सही है हमारा, रूट इतना सही है, तो रूट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा चीजें, तो इसके आजू बाजू से एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये माइसेलियम की ब्रांचेस देखो कितनी दूर दूर फैली है, ये सारे जहां से, हर पार्ट से, अलग अलग सॉइल के पार्ट से ये चीजों को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ये रूट तक लेके आती है, ठीक है। तो ये डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये देखो ये माइसेलियम है, ठीक है, ये अंदर भी पहुंचा हुआ है रूट्स के, ये रूट्स के सेल है, ये रूट्स के सेल है, ठीक है। तो अंदर रूट के सेल के बीच बीच के गैप में भी पहुंचा हुआ है, ठीक है। इसको हार्टिंग नेट बोलते हैं, हार्टिंग नेट, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो इसको समझते हैं थोड़ा, आओ फिर से। तो माइकोराइजा में हम क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, जो बाहर बाहर होता है। एक्टोमाइकोराइजा हैव वेल डेवलप्ड माइसेलियम, माइसेलियम यानी उसका पूरा नेटवर्क, बॉडी, ठीक है। दैट फॉर्म्स मेंटल, मेंटल यानी कवरिंग फॉर्म कर रही है, किसको, आउटसाइड द रूट, रूट के बाहर, ठीक है। दिस इंक्रीजेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द रूट, रूट का ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा रही है। देखो हमने बोला था रूट बड़े छोटे से जगह पे है, बहुत छोटे से जगह से पानी या न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन माइसेलियम दूर दूर तक फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो माइसेलियम दूर दूर से चीजें लाके देगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया रूट का बढ़ेगा। एंड एक्सेलरेट अपटेक ऑफ वाटर, वाटर का अपटेक भी ये बढ़ा देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पानी प्लांट अब एब्जॉर्ब कर सकता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ड्यू टू दिस प्लांट विगर, देखो प्लांट का जो कैपेबिलिटी होती है, शक्ति, प्लांट का विगर बढ़ता है, प्लांट का विगर बढ़ता है फॉर ग्रोथ एंड यील्ड इंक्रीजेस, प्लांट की यील्ड, प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है। सम हाइफी ऑफ द माइक्रोराइजल फंगस पेनिट्रेट इनटू द रूट एंड फॉर्म्स हार्टिंग नेट। देखो यहाँ पे हमने नीचे देखा है कि कुछ जो माइसेलियम होते हैं, कुछ जो हाइफीज होती है, वो बीच बीच में जा रही है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में, कॉर्टिकल सेल के बीच में। अगर आप रूट का आपने एनाटॉमी पढ़ा है, तो रूट की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ये सबसे बाहरी लेयर, इसको कॉर्टिकल सेल बोलते हैं, कॉर्टिकल सेल। तो इन कॉर्टिकल सेल के बीच में ये जो गैप है, इन गैप में ये फंजाई एंट्री ले रही है, ये फंजाई की हाइफी ये गैप में एंट्री ले रही है, ठीक है। ये फंजाई की एंट्री इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में एंट्री ले रही है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हार्टिंग नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्टिंग नेट, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो हम बोलते हैं हार्टिंग नेट क्या फॉर्म करती है, ये देखो एक बार फिर से समझते हैं एक्टोमाइकोराइजा को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, एमएसटी सीईटी में, ठीक है, नीट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है दे हैव वेल डेवलप्ड माइसेलियम, बॉडी, अच्छी खासी बॉडी है जो कि एक कवरिंग फॉर्म कर रही है रूट को, ठीक है। दिस इंक्रीजेस, रूट का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, ठीक है। वाटर न्यूट्रिएंट रूट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, प्लांट का विगर, ताकत, ग्रोथ रेट बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम हाइफी ऑफ द माइक्रोराइजल फंगस, फंगस की कुछ हाइफी जो है वो रूट में एंटर करती है, ठीक है, कॉर्टिकल सेल के बीच बीच में, तो उसको हम हार्टिंग नेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है एमएसटी सीटी में, व्हाट इज हार्टिंग नेट, या हार्टिंग नेट किस में देखा जाता है, एक्टोमाइकोराइजा या एंडोमाइकोराइजा, तो हार्टिंग नेट आप हमेशा बोलोगे एक्टोमाइकोराइजा में देखा जाता है, ठीक है। या एक्टोमाइकोराइजा में कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर दिखता है, तो हार्टिंग नेट दिखता है, याद रखना, ठीक है। बाकी पेपर में आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है व्हाट इज हार्टिंग नेट, तो हार्टिंग नेट क्या है, दैट इज फंगल माइसेलियम एंटर्स इनसाइड द रूट, ठीक है, इन बिटवीन द कॉर्टिकल सेल, इन बिटवीन द कॉर्टिकल सेल एंड फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज हार्टिंग नेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एंडोमाइकोराइजा। अब एंडोमाइकोराइजा यानी वही माइकोराइजा फंजाई, बट यहाँ पे ये रूट के अंदर और सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो दे ग्रो इन बिटवीन एंड विद इन द कॉर्टिकल सेल, देखो ये क्या कर रहा है, ये कॉर्टिकल सेल के बीच में भी ग्रो कर रहा है जैसे हार्टिंग नेट था, और ये कॉर्टिकल सेल के अंदर भी कर रहा है, विद इन अ कॉर्टिकल सेल। तो देखो ये जो दूसरी डायग्राम हमारे पास है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस डायग्राम को इधर ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, 2 मिनट इसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं, ठीक है, हाँ। तो ये जो डायग्राम आप देख सकते हो, इस डायग्राम में देखो ये कॉर्टिकल सेल है, ये एक कॉर्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे कॉर्टिकल सेल है। इन कॉर्टिकल सेल के बीच में भी ये फंजाई जा रहे हैं, ये लाल कलर के फंजाई इन कॉर्टिकल सेल के बीच में भी जा रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको हाईलाइट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे कॉर्टिकल सेल के अंदर भी जा रहे हैं फंजाई, और ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बबल लाइक। इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा, ये हमारे कॉर्टिकल सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ये कॉर्टिकल सेल है, ठीक है। रूट के सबसे पहले सेल, ये रूट है हमारा, ठीक है, रूट का ये आउटर एपिडर्मिस हो गया। यहाँ से फंजाई एंटर करता है, ठीक है, फंजाई एंटर करता है, ये अंदर भी अपना एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है, इन बिटवीन द कॉर्टिकल सेल के बीच में भी अपना नेटवर्क बनाता है, ठीक है, और ये कॉर्टिकल सेल के अंदर भी एंट्री लेता है, ठीक है। तो कॉर्टिकल सेल के अंदर एंट्री लेके ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कॉर्टिकल सेल के आजू बाजू में इर्द गिर्द भी है, हार्टिंग नेट तो बना ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हार्टिंग नेट नहीं बोलते इसमें स्पेशली, और ये अंदर भी जा रहा है सेल के, ठीक है, और वहां पे जाके वेसिकल बना रहा है, क्या बना रहा है, वेसिकल बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको ये एंडोमाइकोराइजा, हम इसीलिए इसको बोलते हैं दैट इज एंडोमाइकोराइजा। तो इसको समझते हैं एक बार फिर। एंडोमाइकोराइजा क्या है, देखो ये हम बोल रहे हैं ये ग्रो कर रहे हैं इन बिटवीन द रूट कॉर्टेक्स, ठीक है, दे ग्रो इन बिटवीन द और विद इन द कॉर्टिकल सेल, तो इन बिटवीन कॉर्टिकल सेल के बीच में भी है और कॉर्टिकल सेल के अंदर भी है, ऑफ रूट्स, ठीक है। फंगल हाइफी पेनिट्रेट इन द सेल, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है अंदर, एंड फॉर्म फाइनली ब्रांच एर्बसल, एर्बसल यानी वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। आगे देखो, वेसिकल यानी बबल लाइक, ठीक है, पहले ब्रांचेस बना रही है छोटी छोटी और फिर बबल बना रही है, ठीक है, एंड फॉर्म वेसिकल्स, ठीक है, और आगे क्या बना रही है, वेसिकल। जैसे अगर इसको और थोड़ा आपको मैं समझाऊं, ठीक है, बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली, तो एक बड़ा सा कॉर्टिकल सेल है, ये बड़ा सा कॉर्टिकल सेल है, इस सेल में ये फंजाई का हाइफी आया, हाइफी ने अपने क्या करे, ब्रांचेस बनाए पहले, ठीक है, और ब्रांचेस के एंड में ऐसे वेसिकल बना लिए, समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं अर्बसल एंड वेसिकल। अर्बसल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे फाइन ब्रांचेस है और उसमें बड़े बड़े बबल भी है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमको दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम देखते हैं कॉर्टिकल सेल में भी एंटर करता है, कॉर्टिकल सेल के बीच में भी रहता है, ठीक है। फंगल हाइफी कभी कभी पेनिट्रेट करते हैं कहाँ पे, दैट इज सेल के अंदर, और ब्रांचेस बनाते हैं जिसको अर्बसल बोलते हैं, और जो वेसिकल बनाते हैं आगे, ठीक है। इन इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस यानी इंटरसेल्युलर स्पेसेस यानी सेल के बीच में भी ये ग्रो होता है कॉर्टिकल सेल के, और सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड एज वेसिकुलर अर्बसेल्युलर माइक्रोराइजी, इसीलिए इसको वाम बोलते हैं, VAM, ठीक है, VAM फॉर वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजी। इसमें वेसिकल भी फॉर्म होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर, अर्बसल भी फॉर्म होते हैं, ब्रांचेस, और इसको माइक्रोराइजी बोलते हैं। एंडोमाइक्रोराइजी इसलिए क्योंकि ये सेल के अंदर तक ग्रो करते हैं, ठीक है। नाउ अ डेज दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ वाम, अभी यहाँ पे वी चाहिए था, वी नहीं है, वाम, ठीक है, वाम फंजाई बोलते हैं इनको, वाम फंजाई यानी वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजी फंजाई। द प्लांट विथ वाम ग्रोज लग्जरियंटली इन वाटर लेस कंडीशन, लेस इरिगेटेड कंडीशन, ठीक है, जहां पे पानी कम होता है, जहां पे पानी कम होता है, तो ये पानी कम रहेगा तो इसका फायदा क्या होगा, देखो अगर प्लांट के रूट में फंजाई होंगे, वेसिकुलर अर्बस्कुलर फंजाई, तो ये दूर दूर तक जाएंगे, दूर दूर से पानी लेके आएंगे प्लांट के पास, तो जहां पे कम पानी है वैसे एरिया में भी प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। विद क्रॉप प्लांट हेल्प्स टू कन्वर्शन ऑफ अ लेस प्रोडक्टिव फील्ड इनटू मोर प्रोडक्टिव फील्ड, अगर कोई बंजर जमीन पे हम ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जिनमें फंजाई का एसोसिएशन है, तो वहां पे जो लेस प्रोडक्टिव फील्ड थी, बंजर जमीन थी, वो उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट हो सकती है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर वही दिया है जो कि हमने पढ़ा है पहले, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, फंगल बायो फर्टिलाइजर जो कि माइक्रोराइजिंग में पढ़ा हमने, बैक्टीरियल में भी हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग होते हैं, कंपोस्ट मेकिंग होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। माइक्रोराइजी में हमने देखा एक्टोमाइक्रोराइजी और एंडोमाइक्रोराइजी, तो ये टेबल भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे फंजाई के, माइक्रोराइजा के बेनिफिट्स दिए हैं। बेनिफिट्स में क्या है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब ये सारे केमिकल्स को क्या कर सकता है, ये रीएब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो ये सारी चीजें ये एब्जॉर्ब करके प्लांट तक लेके जाता है, दैट इज फॉस्फोरस आता है इसमें, जिंक आता है, कॉपर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैंगनीज, बोरॉन और कौन सा, बेरिलियम, सॉरी, ठीक है, ब्रोमीन, और नेक्स्ट आता है आयरन, ठीक है। एनहांस वाटर अपटेक, वाटर अपटेक बढ़ा देता है प्लांट का, ठीक है। इसके अलावा इंड्यूसेस ग्रोथ एंड सिक्रीटिंग हार्मोन, तो ये ग्रोथ को इंड्यूस करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे गिबरलिन, पढ़ा है हमने, ठीक है। ऑफर प्रोटेक्शन एंड होस्ट प्लांट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, ठीक है, तो प्लांट को किसी दूसरे माइक्रोब से, दूसरे चीजों से ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज डू यू नो, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोराइजी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऐसा बोला है, 8 डिफरेंट टाइप्स की बात की है, एक्टोमाइक्रोराइजी, एंडोमाइक्रोराइजी, एक्टो एंडोमाइक्रोराइजी, ऑर्किडोशिशियस, ठीक है, माइक्रोराइजी, और आता है देश एरिकॉइड माइक्रोराइजी, फिर आता है दैट इज आर्बिटॉइड माइक्रोराइजी, फिर आता है मोनोट्रैपॉइड माइक्रोराइजी, और फिर आता है ऑफिसोग्लॉसिड माइक्रोराइजी। तो ये सारे माइक्रोराइजी के टाइप्स है, और इतना डिटेल में हमको बेसिकली नहीं पढ़ना होता है, ना MST CTA में पूछेंगे, ना नीट पे पूछेंगे, और ऑब्वियसली मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो इतने ये सब नाम दिए हैं, इसको सिर्फ पढ़ो और भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप अगर आप बात करते हैं व्हाई आर हेल्दी रूट नोड्यूल्स पिंक इन कलर, तो ये आपके अगले टॉपिक का क्वेश्चन है, तो अगले टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे जो बायो फर्टिलाइजर्स का हमने टॉपिक पढ़ा था, ये सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो काफी लंबा हुआ है, काफी मेहनत लगी है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।